नमस्कार दोस्तों, टफ डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको स्वागत है। मैं मनोज आपके साथ। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस डील को काफ़ी हद तक बड़ा उछाल मिला है, जहां पर 2.23 लाख करोड़ की हथियार यंत्र खरीदने के लिए मंजूरी मिल चुका है। और ये ग्रीन सिग्नल आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे 97 तेजस फाइटर जेट, 156 प्रेजेंट हेलीकॉप्टर। देखिए, उन डिफेंस प्रोडक्शन की लिस्ट आज हम बात करेंगे और साथ साथ यही बात करेंगे कि आने वाला दिन में मेक इन इंडिया को कितना बूस्ट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अपडेट यहाँ पे ये आ रहा है कि डिफेंस एग्जीक्यूशंस काउंसिल ने यहाँ पर 3 भारतीय नौसेना के लिए 2.23 लाख करोड़ की हथियार यंत्र खरीदने और बनाने की मंजूरी दे दी है। इसमें 98% चीज स्वदेशी होगा, यानी कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बूस्ट मिलेगा। सरकार ने यहाँ पर LCS प्रचंड तेजस MK-1A फाइटर जेट्स, एंटी मिसाइल, गन मिसाइल जैसे कई चीज़ों को अनुमोदन दे दी है। जानिए कौन सी हथियार और यंत्र मंजूरी मिला है और कौन सी हथियार को इंडियन आर्मी, नावी और एयरफोर्स में इस्तेमाल किया जाएगा। ये अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ की नेतृत्व वाली में डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल DSC के तहत 2.23 लाख करोड़ की रक्षा उत्पादन या खरीदी की अनुमोदन दे दी है, जिसमें 97 विदेशी MKI फाइटर जेट्स शामिल है, जिसमें MIG सीरीज यानी कि मिक्स सीरीज के सभी फाइटर जेट्स जगह लेंगे, जिसमें 97 तेजस फाइटर जेट 65,000 करोड़ रुपया में भी खरीदा जाएगा। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारा चीज़ सामने ये आता है कि आने वाला दिन में भारत कैसे अपने आप को तैयार कर रहा है। डेफिनेटली जितने भी हमारे देश की जितने भी चार्जेस है वो कहीं ना कहीं हमारी देश की रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा रहा है, और आने वाला दिन में कहीं ना कहीं ये रंग लाएगा और दुश्मन देश के लिए काफ़ी हद तक भारी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 पार्ट में अपडेट किया जा रहा है, तो इसको हम विस्तृत रूप से अपडेट कराएंगे। इसके अलावा ये भी अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर 156 लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी खरीदा जाएगा। इसमें 45,000 करोड़ रुपया की लागत आएगी। तो 84 Su-30 फाइटर जेट्स की अपग्रेड करने से यहाँ पर 64,000 करोड़ रुपया लगेगा। इसके अलावा टोडो गन सिस्टम यानी धनुष और AT-AGS जैसे तोप को खरीदने की करोड़ रुपया खर्च होगा, जिन्हें चीन और पाकिस्तान की ऊंचाई वाली सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। लद्दाख में भी तैनात किया जा सकता है। तो ये आ रहा है DAC T-90 टैंक के लिए यहाँ पर ऑटोमेटिक टारगेट ट्रिगर और डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटेशन की खरीदी की अनुमति दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर एरिया डेनाइल यूनियर ADM टाइप 2 और टाइप 3 के खरीदने की मंजूरी दी गई है। तो ये ऐसे हथियार है जो टैंक और बख्तारबंद वाहनों की पूरी तरह की तबाह करने में सक्षम है। धनुष और AT-AGS जैसे तोप के लिए 155 mm की नोवाइल और प्रोजेक्शन यानी गोली की खरीद की भी अनुमति मिला है। इन हथियारों और यंत्र की खरीदने से भारतीय सेना का पावर बूस्ट होने वाला है। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर दुश्मन की हालत खराब होने वाला है। जहाँ तक बता दो, भारत यहाँ पर रक्षा क्षेत्र में काफ़ी सारा लाखों करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, वहीं पे चीन और अमेरिका भी पीछे हटने वाले नहीं है। जहाँ तक हम बात करेंगे रूस, चाइना और यहाँ पर पाकिस्तान, अमेरिका, सिंगापुर, फिलीपींस, नाटो, तो जितने भी सारे कंट्री है वो श्रीलंका भी यहाँ पे शामिल है। तो जितने भी सारे आप देश की बात करेंगे उसमें 50% अमाउंट वो रक्षा क्षेत्र में जाता है, डिफेंस क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो। तो क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है कि आने वाला दिन में कहीं ना कहीं वो एक जरूरी है। तो पहले हम बात करेंगे धनुष के बारे में। 155 mm 45 कैलिबर हैबिटेट साल 2019 में भारतीय सेना में शामिल हुआ। यह एक विस्फोटक स्वदेशी वर्जन है, जिसमें बात करूँ फिलहाल सेना के पास 12 धनुष है, 114 ऑर्डर अवेलेबल है, डिलीवरी हो रहा है। इसे चलाने के लिए 6 से 8 क्रू लगाया जाता है। गली की रेंज 38 किलोमीटर है। जिसमें बात करूँ यहाँ पर न्यू अपडेट के तहत 15 सेकेंड में 3 राउंड दागता है। ठीक है, तो ये अपडेट आ रहा है। इसके लिए हम ताकत यानी कि मारक क्षमता की बात करेंगे। और सेकंड में आ रहा है फ्रेंड, इसमें 3 टाइप ऑफ मोड रहता है, जो कि 3 मिनट से 15 राउंड और सेकेंड में आपका 60 मिनट में 60 राउंड गोली दाग सकता है। ठीक है, तो इसको भी अपडेट किया गया है। सेकेंड में आपका AT-GS गन आ रहा है 155 mm की। इस गन का पहला परीक्षण 2016 में हुआ था। 307 की जिसमें बात करूँ 307 का डैडर को भी अपडेट किया जाता है। 400 और तो को मंगाया जा सकता है। तो इसे चलाने के लिए 6 से 8 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। यदि मैं बात करूँ वहीं पर यदि हम टेस्ट की बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि अलग अलग मोड उसका रहता है। जैसे आप गाड़ी में मोड रहता है, स्पोर्ट मोड रहता है, सिटी मोड रहता है, माउंटेन, तो उस हिसाब से इसमें भी मोड रहता है। तो उस हिसाब से ये आपका परफॉर्मेंस देगा। तो 15 सेकंड में 3 राउंड यहाँ पर रहता है। इस सिस्टम के तहत 3 मिनट से 15 राउंड सेकंड में और 60 मिनट में 60 राउंड फायर करता है। इसके यदि मैं बात करूँ जो फायरिंग रेंज है तो वो 48 किलोमीटर है। तो इसे बढ़ाकर 52 भी किया जा सकता है जब आप इसको
इसमें इम्प्लीमेंट करोगे, इसको आप अपग्रेड करोगे, इंक्रीज करोगे तब आएगा। उसके बाद आ रहा है M777 हवित्याज आ रहा है, जो कि भारतीय सेना के पास है। 145 M777 है, 155 mm की यह जो कि आपका एक अल्ट्रा लाइट हवित्याज गन्स आप कह सकते हो, जिसमें 8 लोग चलाते हैं। 1 मिनट में ये 7 गोला दागने में सक्षम है। गोला के रेंज अलग अलग कोण से 26 से लेकर 40 किलोमीटर है। तो इस गोला 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड से छूटना चालू करता है। इसका 4200 kg है, तो लंबाई 35 फीट है। इसका नली की लंबाई जो है 16.7 फीट है। तो इससे 6 तरह की गोला आप दागे जा सकते हो। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है फ्रेंड्स। M777 हवित्याज, यदि हम बात करेंगे हवित्याज तोप के बारे में, थर्ड में रहता है एंटी शिप मिसाइल की कोपिंग, लाइक यहाँ पर चीन के उद्योगपति के पास भी ये अवेलेबल है। जो अपडेट आ रहा है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐसे मिसाइल बना रहा है, जिसके तैनाती के बाद इंडियन नावी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगा। साथ ही दुश्मन की जंगी जहाज किसी भी तरह की हरकत करने से पहले थोड़े सोचेंगे कि इसका नाम ही NASM-MR क्यों है, यानी नेवल एंटी-शिप मिसाइल। MR का मतलब होता है मीडियम रेंज यानी मध्यम दूरी की मिसाइल। इस मिसाइल का वजन 750 kg होगा, करीब 15 से लेकर 17 फीट लंबी होगी। इस मिसाइल पर 150 kg वजन की बाउंड्रीज को लगाया जा सकता है। इसका मारक क्षमता काफी हद तक फायदेमंद रहता है। यह एक रेडियो प्रैक्टिबिलिटी, लाइक आप इसको बता सकते हो कि ये एक रेडिएशन के तहत काम करता है, जिसमें UAG पर विस्फोटक करा जा सकता है। इसका रॉकेट एक होता है सॉलिड प्रोपेलेट पर चलाया जा सकता है। इसके अपर सेल रेंज 150 से लेकर 350 किलोमीटर माना जा रहा है। यह अधिकतम 50 मीटर से 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर हमला कर सकता है। इसकी अधिकतम गति 988 किलोमीटर घंटा के आसपास रहता है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छी बात है इस मिसाइल का, जो कि भारतीय इंडियन नावी के हेलीकॉप्टर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जो इमेज आप देख रहे हो। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स, यदि हम इसके टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट पर हमला करते वक्त यह बीच से लाइक की रास्ते में अपनी दिशा को भी ये बदल सकता है। तो इसमें एक ये बेनिफिट है। तो इसे आप यदि बात करेंगे, इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। तो यदि आप हेलीकॉप्टर में इससे दाग रहे हो या कोई फाइटर जेट्स में इसको लगा रहे हो, ठीक है, या आप इसको इंडियन नौसेना की एयरक्राफ्ट से भी दागना चाहो वो भी आप दाग सकते हो। तो इस निवेश में सिस्टम के आधार पर गाइडेंस किया जाएगा। साथ ही इसमें सैटेलाइट गाइडेंस को भी सुविधा अवेलेबल है। ये असल में एक हाफून ब्लास्ट एंटी शिप मिसाइल है। मध्यम दूरी पर दुश्मन की धूल चटाने के लिए यह मिसाइल बेहद कारगर साबित हो चुका है। उसके बाद आता है फिर प्रचंड की आगे पहाड़ भी हो जाएंगे बयान। ये अपडेट आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर डिफेंस मिलिट्री से 156 स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड की मांग की थी, जिस यहाँ पे 156 से लेकर 66 वायुसेना और 90 इंडियन आर्मी के पास हो जाएगा। प्रचंड हेलीकॉप्टर से यहाँ पर कॉम्पैक्ट HN6 अनडिस्ट्रॉयड को अवेलेबल किया गया है। इसमें एयर टू एयर डिफेंस और फाइटर एजेंसी का ऑपरेशन अपडेट किया गया है। इसमें रिमोटली और पायलट एयरक्राफ्ट के मार गिराने में आसानी होगा। यह एक हाई एटीट्यूड बंकर बख्तरबंद हेलीकॉप्टर आप कर सकते हो, इससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगा। पहाड़ी इलाका में, ऊंचाई इलाका में, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, बड़े बड़े लद्दाख एरिया हो गया, पहाड़ की चट्टान पर ये काफ़ी हद तक आसानी से उड़ान भर सकता है। LCH में 2 लोग बैठ सकते हैं। यह 51.10 फीट लंबा है, 15.5 फीट ऊंचाई है। वजन इसका 5800 kg यानी 5800 kg है। 700 kg की हथियार लगाया जा सकता है। अधिकतम गति 268 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज इसका 550 किलोमीटर है। लगातार 3 घंटे से 10 मिनट की उड़ान यह भर सकता है, यानी कि भरने की क्षमता है। यह पार्थ और पात्र में हथियार और जरूरी रेंज के साथ 16,400 फीट की ऊंचाई पर भी ये उड़ सकता है। LCH में यहाँ पर 20 मिमी की एक तोप है, जो कि 4 हार्ट पॉइंट्स होते हैं, यानी रॉकेट्स, मिसाइल और बम में आप इसमें लगा सकते हो। बाजी पॉइंट में आ रहा है फ्रेंड तेजस MK1 फाइटर जेट्स बदलेगी पुरानी जेट्स को। तो ये अपडेट आ रहा है कि भारतीय वायुसेना को यहाँ पर 180 तेजस फाइटर जेट्स की जरूरी है, जो कि 83 LCA Mark 1A के लिए कंट्रैक्ट हो चुका है, जहाँ पर 97 और फाइटर जेट्स वायुसेना और लगी अपडेट किया जाएगा। फिलहाल तेजस फाइटर जेट की 2 स्क्वाड्रन्स अपडेट हो चुका है। एक का नाम है आपका फ्लाइंग डिगल्स और दूसरे का नाम है फ्लाइंग बुलेट्स। तो तेजी से इसमें कॉम्बैक्ट में 500 किलोमीटर तक अपडेट हो सकता है। इनका हथियार के लेस लेकर दुश्मन के इलाका में जाकर हमला करने वापस आने में ये अपने आप को सक्षम कर चुका है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। तो ये फ्रेंड्स कुछ अपडेट था आज की इस टॉपिक में, क्योंकि यहाँ पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये अपडेट आ रहा था। ये टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए कीप वाचिंग फ्रेंड्स, टॉप डिफेंस न्यूज।